एक विशेष कथा लेकर आए हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता हैं, इतने बड़े देवता हैं, लेकिन उनकी पूजा क्यों नहीं होती। और केतकी का पुष्प बाबा भोलेनाथ को बहुत प्रिय था, लेकिन था तब था, अब उनको नहीं चढ़ाया जाता है। इसका क्या कारण है, ये आप श्रवण करिए। एक बार भगवान श्री हरि नारायण और ब्रह्मा जी तीर्थ में जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते लोग जब चलते हैं, 2 लोग या 10 लोग या 20 लोग साथ में बैठते हैं, तो अच्छे लोग धर्म, सभ्यता, संस्कृति, राजनीति, धर्मनीति और अच्छी अच्छी चर्चाएं करते हुए चलते हैं। तो श्री नारायण भगवान श्री हरि और ब्रह्मा जी चलते हैं, तो वो कुछ ना कुछ चर्चा करते हुए चलते हैं। धर्मनीति, राजनीति, सभ्यता, संस्कृति, भक्तों के विषय में, संतों के विषय में, ये सब चर्चा करते हुए जा रहे थे। ब्रह्मा जी बोले कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, सभी देवताओं में आपसे भी हम श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम सृष्टि करते हैं। तो भगवान नारायण बोले, आप तो श्रेष्ठ ही हो, सृष्टि करते हो, लेकिन कहाँ हैं महाराज, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, सृष्टि करते हैं। भगवान नारायण बोले, ऐसा है, हम अगर पालन न करें और आप सृष्टि करें और आपके सृष्टि का हम पालन न करें, तो लोग परेशान हो जाएंगे। पालन कौन करेगा? बिना पालन के तो बेकार सब लोग वैसे मर जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, हम अगर सृष्टि ही न करें तो आप पालन किसका करेंगे? हम अगर सृष्टि न करें तो आप किसका पालन करेंगे? हम सबसे बड़े हैं। अब ब्रह्मा जी को ये घमंड हो गया कि हम सबसे बड़े हैं, सृष्टिकर्ता हैं, और भगवान नारायण से भी अपने आप को बड़े बताने लगे। भगवान श्री हरि नारायण ने ये सोच लिया कि ब्रह्मा जी को घमंड हो गया है, जबकि आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। किस चीज़ का घमंड? लेकिन अब ब्रह्मा जी इतने बड़े देवता अपने आप को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं, घमंड आ गया। भगवान नारायण ने शिव जी का ध्यान किया कि भोलेनाथ आप ही इस चर्चा का समाधान करें, ब्रह्मा जी के अहंकार को तोड़ें। अब जैसे भगवान नारायण ने शिव जी का ध्यान किया, जैसे एक शिवलिंग सामने प्रकट हो गई। शिवलिंग सामने प्रकट हुई और वो धीरे 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 लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में बढ़ने लगी, और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो पर्वताकार रूप धारण कर लिया। अब ब्रह्मा जी तो चौंके, भगवान श्री हरि मुस्कुराने लगे। तो ब्रह्मा जी बोले कि श्री हरि आप मुस्कुरा रहे हो? श्री हरि बोले, हाँ, ये जो शिवलिंग प्रकट हुआ है बाबा भोलेनाथ का, ये बहुत ऊंचा, लंबा, चौड़ा बढ़कर हो गया है, तीनों लोक में व्याप्त हो गया है। तो आप सबसे बड़े हो, लेकिन चंदन तब लगेगा जब इसके शिखर का आप पता लगाइए, या तो जड़ का पता लगाइए। अगर आप पता लगा ले गए जड़ का या शिखर का, तो आप के माथे में चंदन लग जाएगा, आप हमसे भी श्रेष्ठ हो जाओगे। सबसे बड़े देवता सृष्टिकर्ता हैं, आप बड़े हो जाओगे। अब ब्रह्मा जी सोचे कि ये तो बात सही है, अगर हम पता लगा ले जाएं तो हम सबसे श्रेष्ठ हो जाएंगे। बस ब्रह्मा जी, अच्छा, नारायण भगवान ने कहा, या तो आप नीचे जाइए, जड़ का पता लगाइए, या ऊपर जाइए। ब्रह्मा जी सोचने लगे, नीचे जाएं तो नीचे तमाम कंकड़ पत्थर, जल, कीचड़ है, लाओ हम शिखर का ही पता लगाते हैं। तो ब्रह्मा जी ये सोचे और सोच विचार करके नारायण भगवान से कहे कि ऐसा है प्रभु, हम शिखर का पता लगाएंगे। अब ब्रह्मा जी उड़ान भरे, उड़ते 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 उड़ते, देखिए धरती के नीचे भी 7 लोग हैं, धरती के ऊपर भी 7 लोग हैं, नीचे है अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, और ऊपर भू, भूअर, स्वर, जन, तप, महर्षि लोक हैं। 3 लोक 14 भुवन के अधिपति भगवान श्री हरि हैं। तो ब्रह्मा जी ऊपर चले, उड़ान भरे, जाते 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 भू, भूअर, स्वर, तप,
आदि लोगों को पार कर रहे हैं और कहीं और छोर नहीं पता लगा शिखर का। अब ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए, ब्रह्मा जी थक गए। तो ब्रह्मा जी को ये पता है, सब लोगों को ये पता था कि ब्रह्मा जी मन में सोचे कि लाओ केतकी का स्मरण करो, क्योंकि केतकी का पुष्प शिव जी को चढ़ाया जाता है, शिखर पर चढ़ाया जाता है। जब ब्रह्मा जी वहां तक नहीं पहुंचे और पता नहीं लगा तो वो सोचे कि केतकी का ध्यान करें। एकाएक केतकी का ध्यान किए ब्रह्मा जी और केतकी देवी के रूप में प्रकट हो गई। हवा का झोंका चला, शिखर पर चढ़ाया गया था केतकी का फूल। अब वहां से नीचे आई और जब ब्रह्मा जी पुकारे कि केतकी प्रकट हो जाओ, तो देवी के रूप में सामने आ गई। कहा, ब्रह्मदेव आदेश करिए, किस लिए हमको स्मरण किया है आपने? ब्रह्मा जी बोले, ऐसा है, भगवान नारायण में और हम में प्रतियोगिता हुई है कि कौन श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा देवता है। तो ये शिवलिंग का पता लगाना था हमको, और ये बढ़ते बढ़ते बहुत विशाल हो गया। नारायण ने कहा, इसका पता लगाओ, चाहे जड़ का पता लगाओ, चाहे शिखर का पता लगाओ। तो हमने सोचा कि लाओ हम शिखर का पता लगाओ। तो यही पता लगाने के लिए आए थे, लेकिन शिखर तक हम पहुंच नहीं पाए। और आप शिखर पर रहती हो, भोलेनाथ के सम्मान में आपका पुष्प चढ़ाया जाता है, तो आप वहीं से आ रही हो। तो ऐसा है, चल करके भगवान नारायण से आप बता दो कि ये ब्रह्मा जी वहाँ गए थे शिखर तक, वहीं से तो हमको साथ लेकर आए हैं, तो हमारे माथे में चंदन लग जाए, हम सबसे बड़े देवता हो जाए। सृष्टिकर्ता आई है। तो केतकी ने कहा, महाराज आपके लिए इतना कहना कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए हम नारायण भगवान से कह देते हैं। अब ब्रह्मा जी केतकी को लेकर आए, पता तो लगा ही नहीं पाए, केतकी को साथ में लेकर चले आए और भगवान नारायण के पास पहुंचे। श्री हरि, ये देखिए हम केतकी को लेकर आए हैं। चूंकि केतकी का पुष्प शिव जी के शिखर पर चढ़ाया जाता है, इसलिए हम साक्ष्य के लिए ये केतकी को लेकर आए हैं कि हम वहां तक गए थे और पता लगा करके तब हम आए हैं। केतकी से भगवान नारायण ने पूछा, क्यों केतकी, ये ब्रह्मा जी वहां गए थे? केतकी बोली, महाराज ये वहां जाते ना तो हमको लेकर कैसे आते, ये शिखर तक पहुंचे और वहां से हमको साथ में लेकर आए हैं। हम साक्ष्य हैं, ब्रह्मा जी शिखर का पता लगाए हैं और ये हमको साथ में लेकर आए हैं। अब इनके माथे में चंदन लगना चाहिए कि ये सबसे बड़े हैं। अब जैसे केतकी ने ये कहा, तैसे आकाशवाणी हुई, श्री हरि प्रभु विष्णु जी, ये ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, ये केतकी भी झूठ बोल रही हैं, ये वहां तक गए ही नहीं, रास्ते में मिली थी, ये लेकर आए। अब श्री हरि विष्णु जी को क्रोध आया, ब्रह्मा जी, केतकी आप इतने बड़े देवता होकर के और झूठ बोल रहे हो, और आपके कहने से ये केतकी का पुष्प शिव जी को चढ़ाया जाता है, शिव जी को इतना प्रिय पुष्प, आपका इतना सम्मान कि आपको शंकर जी के शिव जी को, बाबा भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, और आप झूठ बोल रही हो और ये ब्रह्मा जी भी झूठ बोल रहे हैं। जाओ, हम ये कहते हैं आज से शिव जी को केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाएगा। और ब्रह्मा जी आप सुनिए, आपकी पूजा नहीं होगी, आपकी पूजा नहीं होगी। तभी से ना ब्रह्मा जी की पूजा होती है और न केतकी का पुष्प शिव जी को चढ़ाया जाता है। तभी से ये श्राप हो गया केतकी को। तो आज भी केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है भोलेनाथ को, और न ब्रह्मा जी की पूजा होती है। हाँ, पुष्कर में एक मंदिर है और उसके बाद न मंदिर बना न ब्रह्मा जी की पूजा होती है। ऐसे ऐसे कथा हम आपको सुनाते रहेंगे और फिर मिलेंगे। जय श्री राम।